ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज प्रसंग है ईश्वर सबकी सुनता है। किस प्रकार ईश्वर ने सुनी और ईश्वर वास्तव में सबकी सुनता है। हर पल जीव यानी मानव के साथ में है और हर पल उसका ध्यान रखता है। जिस प्रकार ईश्वर ध्यान रखता है जीव का, उसी प्रकार मानव भी ईश्वर के प्रति अपना विश्वास एक निश्चय बनाए तो निश्चित से पता चलेगा कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम उससे पता नहीं क्यों दूर हैं। तो इस प्रसंग के माध्यम से जानें। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो रोज उस बच्चे को देख रहा था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता जब तक वो आंखों से ओझल न हो जाए। आगे श्रवण करें। एक दिन अविनाश दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो उसे वो बच्चा नहीं दिखा। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया कि ये उस बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकाल कर उड़ा दूं और वो टंकी पर चढ़ा। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। उस पर लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दें। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। देखिए प्रसंग का मार्मिक यहाँ से शुरू होता है। ये पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज़ गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा, जैसा मेरे लिए उसने तुझे भेजा है ना वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को भेज देगा। अविनाश ने पूछा, तो गुब्बारे का किसने बोला और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, दादा ने कहा था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज़ सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया। देखिए बच्चे की एक सोच। और मैं होटल में काम करता हूँ, ना तो मुझे रोज़ रात को पैसे मिलते हैं, इसीलिए मैं रात में गुब्बारा छोड़ता हूँ। उस बच्चे की बातें सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे, वो ऊपर वाले ने तेरी मदद में मुझे भेज दिया। और अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसका माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद करी
और स्कूल में भी भर्ती करा दिया। तो इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जो उसने 1-1.5 महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। यदि ये बातें हम लोगों में से भी पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफ़ों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। तो दोस्तों, विश्वास करो, वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है, लेकिन हमारा विश्वास न होते हुए जो है हमें दिखाई नहीं देता कि ईश्वर हमारी मदद कैसे करता है। ईश्वर हर घट में व्यापक है, हमारे शरीर में ज़र्रे ज़र्रे में व्यापक है। तो ये बात हमारी आज तक समझ में नहीं आती कि ईश्वर हमारी मदद, मानते हैं कि ईश्वर मदद करता है, लेकिन हम अपनी ही मनमानी में लगे रहते हैं और अपनी मनमानी में अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में उनकी ज़्यादा मानते हैं। और एक जो साक्षात प्रभु हमारी नित हमारे साथ है, तो वो उसको हम भूले हुए हैं, उस पर हमें आज तक विश्वास नहीं हुआ। उससे ज़्यादा विश्वास हमें अपनी देह पर है, जबकि देह नाशवान है। जो इसके अंदर आत्म तत्व है, वही एक जानने के लिए इस मानव को इस संसार में भेजा हुआ है। वो मानव आज संसार के कार्यों में ही अपना समय व्यतीत कर रहा है और इस संसार से खाली हाथ आया और खाली हाथ ही इस संसार से विदा हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।